लोगों को वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता, क्योंकि भाई हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करती है, कुछ ना कुछ डील करती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। अभी जैसे नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिक्स करा पेट्रोल में, तो पता चला उन्हीं का बेटा जो है वो एथेनॉल फैक्ट्रीज में डायरेक्टर है। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट खो जाता है कि भाई ये सच में फ़ायदा भी चाहते हैं हमारा या नहीं। जैसे सारे एयरपोर्ट टेंडर्स अदानी को चले गए, अदानी राइज कर रहे हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट में आ गए एकदम से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। तो लोगों का इन वजह से ट्रस्ट उठता जाता है कि भाई ये सच में हमारे फेवर की बात है या नहीं है। तो अब ये हो गया है भाई कि भाई ये वाली बात सही मीडिया है, भी इतना खुल के नहीं आती कि भाई जो काम मीडिया को करना चाहिए वो तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि भाई मीडिया तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है अपने इंडिया की। और जो मीडिया पे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। जो हमारा वो फ्रेंड है विकांशु, वो यहीं पे ही वीडियो बनाता है, उसको पाकिस्तानी बता दिया। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, ये मैं बता दूं आपको, ये आकाश खन्ना है जो कि डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखे वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिया। भाई इंडिया का कैसे टॉप trust कर लोगे जर्नलिस्ट डीडी न्यूज का वो जर्नलिस्ट अभी गया है, और वो इतने महंगी डील हुई है, अभी ये भी कंट्रोवर्सी आई है, 15 करोड़ ले रहे हैं वो। भाई वो तुम इतनी सी भी रिसर्च नहीं कर रहे भाई। भाई तो एक फिर होता तो है भाई कि- जो ये सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं भाई कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इन पे केस करो। सबसे ज्यादा तो मीडिया पे तो और ज्यादा सजा होनी चाहिए भाई। अंजना ओम कश्यप ने धर्मेंद्र जी का डेथ पहले ही कर दी, उनके अनाउंस होने से पहले। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र, अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में पहले ही न्यूज चल गई। भाई ये कितनी बेवकूफी की बात है। भाई इतने बात बड़े नहीं हो चैनल्स सकती। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो केस तो देख होना बनता ही है। और बात रही कि किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं ये आज तक वगैरह फॉलो करता हूँ। अगर तूने उनकी न्यूज़ देख ली ना तो पागल हो जाए वो क्या डालते हैं। चल समझ में आता है, देश में कोई अगर बहुत पॉपुलर शो चल रहा है उसके अराउंड तुमने एक न्यूज़ डाल दी, बता दिया, उसके बाद बैक टू बैक सिर्फ वही बातें हो रही हैं। तान्या तान्या मित्तल ने चली ये कर गई, दिया, उसने घर में लिफ्ट दिखा दी, ये हो गया। मैंने कहा ये कैसा न्यूज़ चैनल बन चुका है आज तक को, इसलिए तो मैंने फॉलो नहीं करा था भाई। देश में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स की क्या न्यूज़ है, कौन क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी तो बात हो। इस बारे में तो बात ही नहीं चल रही भाई। पूरा बिका पड़ा वो वाली बात भी, हाँ विकांशु को पाकिस्तानी बता दिया भाई। इससे- इंडियन न्यूज एंकर पता नहीं एक नया ट्रेंड आ गया है, साले शायरी करते रहते हैं अपनी रीलों पे। ये अंजना ओम कश्यप भी शायरी कर रही है। कड़वा सच ये है कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन परवाह करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। सुधीर चौधरी भी शायरी आजकल के दोस्तों की हालत ये है कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अबे तुम शायर हो, तुम एंकर हो, तुम क्या हो भाई? अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में शायरी पेल रहे हैं भाई। भाई असल में ना ये भी हो रहा है, इनको लग रहा है कि अच्छा शायद जेनजी को ये पसंद है, जेनजी के हिसाब से चल रहे हैं तो ये ट्रेंड में आ रहे हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से ट्रेंड में जा रहे हो भाई। तुम ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि शायरी करके बोलोगे तो ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी। भाई जेनजी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि भाई तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, सही न्यूज नहीं दे रहे, और जो मुद्दा है उससे उल्टी बात कर देते हो, कभी सीधी बात कर देते हैं। मतलब कभी कैसा वो क्लिप आ जाती है इनकी, कभी कैसी रील आ जाती है, उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर उसी को ही डिफेंड भी कर रहे होते हैं मुद्दे को। तो भाई इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा इंडियन मीडिया का सीन। इंडियन मीडिया का दीन ईमान नहीं रहा, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जगह बनाई है, जो कि ये कहते हैं कि भाई हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर अब वो भी बट गए भाई, लेफ्ट और राइट में वो भी बट चुके हैं कि अगर तुम फेवर में बात कर रहे हो उस चीज़ को, ये बता रहे हो कि अरावली का ये कोर्ट का वर्डिक्ट था और ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो लोग कह रहे हैं भाई तू तो बीजेपी का दलाल है। अगर तुम लेफ्ट विंगर बात कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। तो मतलब लेजिट ऐसा हो चुका है, जो चीज़ न्यूज़ को करनी चाहिए ना, कि अगर गवर्नमेंट में से कोई बात बाहर निकल कर आई है तो न्यूज़ चैनल को उसको डीकोड करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, न्यूज़ ने कुछ बताया, गवर्नमेंट ने ये बोला अरावली के बारे में, और इन्फ्लुएंसर्स आके उसको डीकोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और न्यूज वाले वो दिखा रहे हैं कि तान्या मित्तल आज ये यहाँ कर चली गई, वहां पे आज ये हो गया।
पता नहीं क्या चल रहा न्यूज है वाले भाई। चुटकुले ज्यादा मार रहे हैं, ये छोटे छोटे कि भाई लोग हंस जाए, फॉलो कर ले। सही कह रहा भाई है रेलेवेंट रहना जरूरी है, भाई समझ में आता है लेकिन कमेंट सेक्शन खोल ले एक बार यार भाई, हद देखा हुई भाई। पड़ी है कमेंट भाई। सेक्शन अंजना में। ओम कश्यप का कमेंट सेक्शन खोला मैंने एक दिन, भाई उसको तो वही बीजेपी का उल्टी। दलाल, बीजेपी का दलाल, हाँ, यही चल रहा है। तो भाई ये होना भी है, पर यही तो भाई ये नहीं समझ रहे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन ऑडियंस के लिए न्यूज चैनल्स ही हैं। Correct। और तुम्हें भाई और भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अर्नब गोस्वामी पे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई इसकी पेमेंट कैंसिल हो गई है। अब ये क्वेश्चन करने लग गया दिल्ली गवर्नमेंट को, हवा के लिए, अरावली हिल्स को। पर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी हवा बना दिया लोगों ने कि अब ये क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उसका काम है भाई। अपना काम करने पे आदमी की हाइप बन रही है और वो पीआर भी करवा रहा होगा, हो सकता है इस चीज की। कि मैं अलग दिख रहा हूँ, अब तो मैं क्वेश्चन कर और रहा हूँ, अब जनता तो भी मेरी सब काट स्मार्ट है होगी। भाई, सीधा कमेंट यही आ रहा है, लग रहा है पेमेंट कैंसिल हो गई, पेमेंट फेल्ड। तो भाई वही है। क्या ही हो रहा है भाई देश में। पर फिर बिल्कुल कुल मिला के जो हम मुद्दे पे बात कर रहे थे अरावली हिल्स वाली, तो भाई अगर उनको माइनिंग हो, अगर उधर माइनिंग हो किसी भी तरह की, कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी पास हो रहा है, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अरावली हिल्स का एक अलग महत्व है, वो नेचर को नहीं करना चाहिए ऐसे बर्बाद। और भाई कई जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे डिकोडिंग करते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, नाम नहीं लूँगा, पर वो ये बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इसी तरीके से और भी जगह ये चीज़ कर चुकी है कि पहले कोई चीज़ डिफाइन करो, जैसे अभी डिफाइन करा है अरावली हिल्स, तो जी ये है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है वहाँ बिजनेस के लिए खोल दो, और धीरे धीरे पूरा एरिया, वहाँ के पेड़ कटते हैं, वहाँ पे पूरा नेचर डिस्टर्ब होता है, नेचर खराब होता है, और बिजनेस डीलिंग्स ही होती है, कोई रीप्लांटेशन तो होती नहीं। जो ये पेड़ उखाड़ते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो भाई अब ऐसे ही ऑडियंस का ट्रस्ट जाता है कि यार ये सच में और हमारे फायदे के लिए हो रही है या नुकसान। गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कोई बड़ी कंपनीज है, बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, अपनी कंपनीज बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो वो चीज़ गलत है, साफ साफ समझ में आता है। फिर ये जो चीज़ आ रही है, फिर इन्वायरमेंटलिस्ट और लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई तुम फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फालतू में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए यार। मतलब प्रिजर्व करनी चाहिए फॉरेस्ट, सीधी सी बात है। और भाई रजत शर्मा जैसे लोग, इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो अरावली की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा, इसलिए अरावली को कट करना पड़ेगा। ये भाई KFC बन जाती है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। बीच में भाई ये तो बहुत और जब बिल्कुल illogical केजरीवाल reason है। थे सरकार में तो वो कह रहे थे कि भाई ये दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, वो भी तो साफ हवा डिजर्व करते हैं। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भाई AQI पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है यार, मतलब इसकी न्यूज बना दी कि अर्नब गोस्वामी AQI को क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उसका काम है, हर किसी का काम है भाई। AQI क्वेश्चन नहीं कर रहे यार लोग। भाई कुल मिला के जो भी है, घूम फिर के बातें ही हो रही हैं, ना एक्शन इस गवर्नमेंट ने लिया ना किसी और गवर्नमेंट ने। मतलब अगर फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो जो रीजन दे रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन इसलिए बाहर नहीं जा रहा, वो चीज़ गलत है। एक तो अगर वो कट ना करें, मतलब अगर वो माउंटेन्स को ना हटाया जाए, हिल्स को, तो इलॉजिकल बात है। और जो लॉजिकल सेंस बन रहा है कि भाई अगर उसे कट करेंगे, जाहिर सी बात है प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे, और क्या भाई ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगी, सारी डस्ट स्टॉर्म आ जाएगी यार, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होगा, कितनी चीजें होंगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।